नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया और यह शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है नए पाकिस्तान की थ्योरी लेकर सत्ता में आने वाले इमरान खान नियाजी के नाम। यानी गद्दी भी गई और गरिमा भी। इमरान की सत्ता से विदाई से पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली में जमकर तमाशा हुआ। फर्ज से ज्यादा निजी रिश्तों की दुहाइयां चली, आरोप प्रत्यारोप के ड्रामे चले, लेकिन सत्ता पक्ष की कोई भी चाल इमरान को बचा नहीं पाई। छिन गई सत्ता से इमरान की कप्तानी, जीत गया पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष, बन गए इमरान पाकिस्तानी सत्ता में इतिहास। सुप्रीम कोर्ट के सामने ना उनकी कोई चाल चली, ना उनके फर्माबरदार स्पीकर डिप्टी स्पीकर का कोई हथकंडा चला। जब 9 अप्रैल की रात बीत रही थी और 10 अप्रैल की तारीख शुरू हो रही थी, उसके बीच ही इमरान नियाजी रात के अंधेरे में चुपचाप पीएम आवास छोड़ गए। इमरान ने बहुत चाहा कि अविश्वास प्रस्ताव का मामला आगे न बढ़े। उनके साथ गेम प्लान में शामिल हुए पाकिस्तान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। नेशनल असेंबली भंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तय समय पर वोटिंग का आदेश दिया तो इमरान एंड कंपनी ने पुरजोर कोशिश की कि वोटिंग ना हो सके। विदेशी साजिश वाला मामला एक हथियार की तरह अंत समय तक चला गया। रात गई और सुबह आई तो पाकिस्तान का सियासी सूरत हाल बदल चुका था। इमरान बीते प्रधानमंत्री रह गए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो फिर तफसील से बात करेंगे कि हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे। हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। इमरान के लोग मायूसी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए फिर लौटने के इरादे दिखा रहे हैं। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा। अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। संयुक्त विपक्ष ने शहबाज शरीफ को अपने नेता के तौर पर नेतृत्व सौंप दिया है। और दुआ कीजिए आज के इस लम्हे पर कि यहाँ पर आज की ये तब्दीली चेहरों की तब्दीली ना हो, आम पाकिस्तानियों के नसीब मुकद्दर की तब्दीली भी कहलाए। पाकिस्तान में अब एक नया खेल चालू है, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान। जनाब इस चेयरमैन में चंद डेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। 10 अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी ख़त्म करके ज़िया उल हक के खिलाफ अपना जदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ ले आए थी। आज 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022 वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पीटीआई हुकूमत ये समझती थी कि रियासत मदीना की बात करके ये शायद लोगों को ये बताएंगे कि ये बहुत बड़ी चीज़ कर सकेंगे। तो जनाब आज इस हाउस के तवस्सुल से मैं ये इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने इस अपनी बनाई हुई रियासत मदीना में लोगों के मुंह से रोटी का निवाला छीना। इमरान खान जैसा वादा नहीं करते, ना नया पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने नया पाकिस्तान का ख्वाब छोड़ दिया और पुराने पाकिस्तान में जाने को तरजीह दिया है। विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव वाली चुनौती बहुत तगड़ी थी।
जिसके आगे इमरान शुरू से बेबस नजर आ रहे थे, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लग रहा था कि नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहां सत्ता का खेल इतना आसान कहां। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। यहीं से ये लगने लगा था कि इमरान की विदाई से पहले ड्रामे की बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। दिन बीता, शाम हुई। शाम के बाद रात गहराने लगी, लेकिन असेंबली में वोटिंग तो दूर, बहस या चर्चा के हालात भी नहीं बन सके। फिर हुआ वही जो होना था। नंबर 1 ये मैं एक बार फिर वजाहत करूं, जो कोर्ट का डिसीजन है ट्रू स्पिरिट पे उस पे अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रात ही में सारी संवैधानिक संस्थाओं को हाजिर होने को कहा और तब ये बात सामने आई कि अगर वोटिंग नहीं हुई तो इमरान को गिरफ्तार किया जा सकता है। तमाम फिरकान को नोटिस कर दिया है और बुलाया है उनको कल कि वो हाजिर हों, और हमारा ये ख्याल है ये सबजुडिस मैटर है, हम अदालती कार्रवाई पे कोई तबसरा नहीं करना चाहते। फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नजरिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है न नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज्जत करता हूं। मैंने एक ही दफा जेल गुजारी है और वो आजाद अदलिया की तहरीक के अंदर मैं जेल में गया। इमरान गए, लेकिन बड़े बेआबरू होकर। उन्हें जो जेल में जाने का डर सता रहा था उसने भी शायद अभी तक पीछा न छोड़ा हो, लेकिन शहबाज शरीफ उनके लिए एक पैगाम जरूर दे रहे हैं। पाकिस्तान की कहानी लौटकर फिर वहीं आ गई है जहां से 2018 में शुरू हुई थी। माना जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ एक लंबे वक्त के बाद पाकिस्तान लौट आएंगे, वही नवाज शरीफ जिन्हें इमरान ने देश से बेदखल कर दिया था। पाकिस्तान की सेना ने चाहा तो इमरान खान नियाजी प्रधानमंत्री बन गए और सेना ने ही चाहा तो अधूरे कार्यकाल वाले पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाजवा के सिलेक्टेड पीएम उनकी नापसंद बनते हुए चले गए। दरअसल इमरान खान ने खुद ही अपने लिए खाई खोद ली। घरेलू मोर्चे पर इमरान खान ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया, विदेशी कर्ज का फंदा देश के गले में बांध दिया और इस संकट से उबरने के लिए जिन देशों के सहारे की जरूरत थी उनसे भी रिश्ते खराब कर लिए। समझ का अभाव, अयोग्यता और नाकामियों की सूरत बन गए हैं इमरान खान। पाकिस्तान की सूरत बदलने आए थे, लेकिन अपनी और पाकिस्तान दोनों की तकदीर बिगाड़ बैठे। इसीलिए विपक्ष कहता है कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022 वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इमरान खान को जो सेना लेकर आई थी उसी ने उनकी विदाई तय कर दी। बाजवा पाकिस्तान के पहले जनरल हैं जिन्होंने संविधान के दायरे में रहकर सरकार की कमान अपने हाथ में रखी और जब प्रधानमंत्री को घमंड में चूर देखा तो संविधान के रास्ते ही उन्हें हटाने का बंदोबस्त कर दिया। तीन साल 7 महीने और 22 दिन ये मियां नियाजी का कार्यकाल है, लेकिन ये कार्यकाल ही पाकिस्तान के गले में काल वाला फंदा बन गया। इसीलिए
नियाजी सेना की पसंद से नापसंद वाला बंदा बन गया। इमरान खान वर्ल्ड लीडर बनने के चक्कर में अपने ही देश के दुश्मन बन गए। जिस अमेरिका से पाकिस्तान के कटोरे में डॉलर आते हैं, उसी से बैर ले लिया। मैं इमरान खान एंटी अमेरिकन नहीं है, लेकिन हमने बड़ी बुरी हालात देखे हुए हैं। हमने आपकी हमको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। और आज आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि जी हमें पर कर्जे चढ़े हुए हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ेगी। पहले इमरान खान ने पाकिस्तान में अमेरिका को सैन्य बेस बनाने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका से इमरान ने रिश्ते इतने बिगाड़ लिए कि बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद बात तक नहीं की। आपने अपनी जमहूरियत, अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत कर दी, अपनी आजादी की हिफाजत कर दी है। ये जो बाहर से इंपोर्ट करके, साजिश करके और जमीर खरीद के ये ड्रामा जो हो रहा है, आपने इसकी प्रोटेस्ट करना। चीन का ही प्रभाव था कि इमरान खान अमेरिका से दुश्मनी कर बैठे। चीन ने इमरान का इस्तेमाल अपने हित साधने के लिए किया, पाकिस्तान को लगातार कर्ज दिए और उसके संसाधनों का इस्तेमाल कर फायदा भी उठाया। सीपेक प्रोजेक्ट के काम भी चीन ने धीमे कर दिए और पाकिस्तानी फौज को मिलने वाले डॉलरों में भी कटौती कर दी। इमरान के नए पाकिस्तान की नई पहचान बनी कंगाली, महंगाई और बर्बादी। इन्होंने तखीर की है। नून लीग को आना चाहिए, नून लीग की हुकूमत आनी चाहिए और ये इमरान खान की हुकूमत फौरी जानी चाहिए। हम बहुत तंग हो चुके हैं इमरान खान की हुकूमत से। इस फैसले को इस तरह देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को वजीर आज़म बना दिया तो फिर हमारे सर होंगे और हुकूमत के जो जूते होंगे, तो यही महंगाई और यही हाल चलना है। फिर अवाम का क्या कर। जी इलेक्शन तो होना है, इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीतेगी। इसी उपाधि की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया, जिसके कारण उसे वैश्विक संस्थानों से लोन मिलने बंद हो गए। मजबूरी में देश चलाने के लिए चीन से महंगी दरों पर लोन लेना पड़ा और महंगाई बढ़ती चली गई। इमरान खान रियासत मदीना का नारा लेकर आए थे, लेकिन जनता तो धनिया पुदीना खरीदने लायक भी नहीं रही। यही वो मुद्दे थे जिनके कारण सेना नाराज थी। सिलेक्टेड PM नियाजी की कुर्सी पर खतरा तो करीब 1.5-2 साल से था। आखिरकार कुर्सी खींच ही ली गई। इमरान खान बीते कुछ दिनों से भारत की कौम और उसकी विदेश नीति का खूब गुणगान कर रहे हैं, लेकिन 3 साल तक सत्ता में रहते हुए वो भारत के खिलाफ बोलते रहे। वैश्विक मंचों से जहर उगला। OIC के सदस्य देशों को साधकर कश्मीर पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इमरान के नाम का जिक्र तक नहीं किया। भारत की मजबूत विदेश नीति का ही असर है कि इमरान खान का पाकिस्तान विश्व मंच पर पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला रह गया और इमरान को इस वजह से अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। इमरान खान एंटी अमेरिकन नहीं है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। वन साइडेड रिलेशनशिप किसी से नहीं चाहिए। वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। पाकिस्तान की सियासत में हिट विकेट हो गए तो इमरान खान नियाजी को भारत की याद सता रही है। भारत की खुददारी याद आ रही है, भारत की विदेश नीति याद आ रही है। हिंदुस्तान को देख लें, इतनी किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहां बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं?
क्या उनकी जुर्रत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? जब तक सत्ता में रहे सिर्फ भारत विरोधी एजेंडा लेकर दुनिया भर में झूठ का ढिंडोरा पीटते रहे, कश्मीर के बारे में अफवाहें फैलाई। इमरान खान ने दुनिया के हर मंच से भारत को घेरने की कोशिश की। और हमारा इशू बेसिकली कश्मीर एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें और अपनी एक सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह अपनी रिलेशनशिप कायम करें। अगर ये वो उस तरफ पीस की तरफ डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है। लेकिन ये तय हो गया कि भारत के आगे पाकिस्तान की हैसियत क्या है। दुनिया में कोई भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये नया भारत है जिसकी ताकत उसकी मजबूत इच्छा शक्ति है। इमरान जब जीत कर आए तो कश्मीर के बारे में कहा था कि बात करेंगे। Give us a roadmap that these are the steps we will take to basically undo what they did, which is illegal. It's against international law and United Nations resolutions. So then that's acceptable. That if there's a roadmap, yes, we will talk. But you cannot talk like that when there is no, at the moment, there's just no response from India. बात की थी टेबल की, लेकिन नीति अपनाई टेरर की। इमरान नियाजी ने पुलवामा में आतंकी भेजे। बदले में भारत ने एयर स्ट्राइक की, जिस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया भर में झूठ बोलते थे। That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August when India went against 11 United Nations Security Council resolutions which say that Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को इस्लामिक देशों के जरिए घेरने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान के दोस्तों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे खाड़ी देशों को अपने पाले में कर लिया। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को एकजुट करके भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। इमरान और उनके मंत्री कई बार खाड़ी देशों की यात्रा पर गए, लेकिन इस्लामिक देशों में भारत की विदेश नीति का ही असर रहा कि उन्हें जुबानी समर्थन के अलावा कुछ नहीं मिला। कूटनीतिक प्रयासों का असर ये रहा कि कई मुस्लिम देशों के नेता भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक देशों का साथ पाने के लिए इमरान तुर्की के साथ खड़े हो गए और सऊदी अरब तक का बैर मोल ले लिया। नतीजा ये कि अर्थव्यवस्था ठप और कंगाल पाकिस्तान से सऊदी अरब ने करोड़ों डॉलर का लोन भी वापस मांग लिया। ये बात बाजवा को पसंद नहीं आई। इमरान नियाजी कश्मीर पर इस्लामिक देशों का साथ मांगते रहे। विदेश नीति की बदौलत ही यूएई ने कश्मीर में निवेश का ऐलान कर दिया। कश्मीर के लिए दुबई एक्सपो में $2.5 अरब के निवेश के समझौते हुए। इसके तहत यूएई रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार क्षेत्रों में निवेश करेगा। भारत को कोसने वाले इमरान आज अगर गुणगान पर मजबूर हैं, तो ये मोदी की विदेश नीति ही है जिसने पाकिस्तान की लकीर छोटी करने के बजाय अपने हित की लकीर को लंबा किया है। आखिरी बॉल तक खेलने का दावा करने वाले इमरान खान ने तो आखिरी ओवर ही कैंसिल करने का दांव चला था, लेकिन सियासत की पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए। बीते 1 महीने से पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल रही। इमरान की कुर्सी खींचने की रणनीति बनती रही और कामयाब हो गई। इमरान खान को सत्ता से निकालने के लिए सेना ने संविधान का सहारा लिया और इस रणनीति के चेहरे बने पाकिस्तान के कुछ खास सियासतदान। इमरान की सत्ता गई और पुराने पाकिस्तान की वापसी हो गई। पाकिस्तान की सियासत में पुराने चेहरे एक बार फिर स्थापित हो गए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इमरान खान की सत्ता के अंत की संवैधानिक पटकथा लिखी। शहबाज शरीफ विपक्ष को एकजुट करने वाली धुरी बने। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान से निर्वासित नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं शहबाज और पाकिस्तान की सत्ता के प्रबल दावेदार भी। जमहूरियत की जीत है और इस जीत की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के बहाली की तरफ बढ़ेंगे
हम मीडिया की आज़ादी को बहाल करें। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में प्रभावशाली नेता कहा जाता है। नवाज शरीफ के रिश्ते भले ही सेना से ठीक ना रहे हों, लेकिन शहबाज और सेना के बीच आज केमिस्ट्री बहुत बेहतर है। PMLN के अध्यक्ष शहबाज के साथ नियाजी को हराने वाली सियासी बाजी बिछाने में नवाज की बेटी मरियम नवाज ने भी आक्रामक रणनीति अपनाई। कि दमन की व्यवस्था न कभी स्थापित हुई है और न ही कभी होगी। नवाज शरीफ ने अपना फैसला उस पर छोड़ दिया जिसने कभी अन्याय नहीं किया। नवाज शरीफ साहब, हर तरह के जुल्म से आपके सब्र की जीत हुई है। ईश्वर आपकी छाया मुल्क पर बनाए रखे। इमरान खान ने पाकिस्तान के असल मुद्दों पर ध्यान दिए बगैर कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाया। अब शहबाज शरीफ के सामने अमेरिका और भारत से संबंध सुधारने की चुनौती होगी। नवाज शरीफ खानदान के साथ साथ इमरान के निशाने पर रहता था जरदारी भुट्टो खानदान। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे खानदान को इमरान खान भले पाकिस्तान की बर्बादी करार दे, लेकिन ये तय है कि अब नई सरकार में शरीफ के साथ साथ भुट्टो जरदारी खानदान की अहम भूमिका होगी। जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में तेजी से उभरे हैं। नई सरकार में बिलावल को अहम भूमिका मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने में जरदारी की बड़ी भूमिका थी। इमरान को बेचैन करने वाला चेहरा है मौलाना फजलुर रहमान। 2019 से ही मौलाना ने इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। मौलाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी और सुन्नी कट्टरपंथी जमीयत उलेमा इस्लाम के मुखिया हैं। वो इमरान के कट्टर विरोधी रहे हैं। नई सरकार में मौलाना का भी कद बढ़ेगा। आईन पाकिस्तान की फतह है, जमहूरियत की फतह है। अदलिया के हवाले से भी उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। इमरान खान के खिलाफ जब से पाकिस्तान में माहौल बनना शुरू हुआ, बगावत की उस चिंगारी को हवा देने में इन चेहरों की अहम भूमिका रही है और विपक्ष को एकजुट बनाकर इमरान की सत्ता से विदाई भी इन्हीं चेहरों ने कराई है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तो असमय बदलता रहता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वहां की हुकूमत में भारत विरोध की नीति। शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि पीटीआई ने अभी प्रधानमंत्री पद के मुकाबले में अपना दावा हटाया नहीं है। पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी का नाम सामने आया है। शहबाज के सामने जो पाकिस्तान है उसकी बीमारी का तो उन्हें पता है, लेकिन इलाज वो कैसे करेंगे, इसी में उनकी शराफत का भी टेस्ट हो जाएगा। इमरान खान के बयान के बाद कश्मीर में बड़ी मायूसी है। जो लोग अपने प्यारों को पाकिस्तान के पर्चे में लपेट के दफन कर रहे हैं, वो आज सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान ने वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा। शहबाज साहब के साथ अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और वक्ती मसलहत के खातिर पाकिस्तान और कश्मीरियों के मफाद को कुर्बान न करे। इजलास के बारे में भी बहुत उम्मीद है। यानी इतना तो साफ ही है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री भी कश्मीर मुद्दे की गाड़ी पर सवार होकर अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। वैसे ये माना जा रहा है कि कंगाल पाकिस्तान को पटरी पर लाने के लिए सेना का समर्थन ऐसे प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है जो विदेशी रिश्ते बेहतर करे, जिसमें शायद भारत के साथ ट्रेड भी शामिल हो। लेकिन कश्मीर का राग अलापने से कुछ नहीं होगा, ये भी पाकिस्तान की हुकूमत को समझना होगा। शहबाज को भी पाकिस्तानी सेना समर्थित प्रधानमंत्री माना जा रहा है। ऐसी सूरत में तय है कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने की गुंजाइश कम रहेगी। वैसे ये भी ध्यान देने की बात है कि शहबाज के आतंकी हाफिज सईद से काफी करीबी संबंध रहे हैं। उन्होंने 2013 में सरकारी खजाने से हाफिज के संगठन को 6.1 करोड़ रुपए दिए थे। बहरहाल भारत समेत पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका और यूरोपीय देशों में सबसे खराब दौर में हैं। हाँ, चीन के साथ शहबाज की केमिस्ट्री कैसी रहेगी, ये भी पाकिस्तान के भविष्य को तय करेगा, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री रहते उन्हें चीनी प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अनुभव है। शहबाज प्रधानमंत्री बन जरूर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रास्ते बिल्कुल आसान नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ जब वो पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे होंगे, उसी वक्त उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी तय हो रहे हैं। शहबाज इस मामले में जेल में भी रह चुके हैं। इमरान के सबसे बड़े आरोपों से शहबाज घिरे हैं। सत्ता से बेदखल होते ही इमरान पर पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। वो देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे।
वहीं उनकी पार्टी के नेता अडलसन खालिद के घर पर छापेमारी की गई है। सत्ता बदल होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ट्वीट करके ऐलान किया है कि पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई आज से शुरू होती है। सत्ता परिवर्तन की विदेशी साजिश के खिलाफ पीटीआई का संघर्ष जारी रहेगा। ये नजारा है नवाज शरीफ साहब के लंदन के घर के बाहर। बस कुछ ही लम्हों पहले यहाँ पर पूरी तरह से ढोल और जोश का माहौल था और मिनटों में जैसे ही इमरान खान साहब के सपोर्टर्स यहाँ आए, यहाँ एक तरह से क्लैशेस शुरू हो गए और फिर मिनटों में पुलिस यहाँ मौजूद होगी। देखिए कितनी बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ मौजूद है और जो क्लैशेस हुए, जो हाथापाई हुई, उसे अब रोक दिया गया है। यहाँ लंदन में एक तरह से पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस तरह का माहौल यहाँ लंदन में भी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर है, बस यहाँ जिस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन अटेंडेंस आज तक लंदन। इमरान खान की क्या रहेगी आगे की रणनीति? शहबाज शरीफ अपने पाकिस्तान को लेकर कैसे बढ़ेंगे आगे? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।